दोस्तों, एक वक़्त था जब हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था। वो चलते थे जहाँ आज हम चल रहे हैं। इसी हवा में सांसें लीं, इसी धरती पे लड़ाइयाँ लड़ीं। इन बड़े साइज़ के अजीब डायनासोर्स ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर्स की कई हज़ार स्पीशीज़ थीं। इनमें से कुछ वेजिटेरियन थे, कुछ नॉन वेजिटेरियन, तो कुछ डायनासोर्स बहुत ही पुरसकून फितरत के थे। वहीं कुछ डायनासोर्स बहुत ही पुरतशद्दद और ख़तरनाक थे। ये उस वक़्त के सबसे ताकतवर जानवर थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनका नामो निशान ही मिट गया। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के उस आखिरी दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू साकी टीवी। दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले ज़मीन पर मौसम नॉर्मल था। चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे दरख्तों से टकराती समंदर की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर्स के चिल्लाने चिंगाड़ने की आवाज़ें। जब ये सारे डायनासोर स्पीशीज़ बड़े ही आराम से ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर स्पेस से आ रहा था, वो ज़मीन से लगभग 20 करोड़ मील दूर मरीख और मिश्तरी के बीच बने वीनस के बेल्ट में घूम रहा है। एक और एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से इस बड़े एस्टेरॉयड का रुख बदल जाता है और यह वीनस के बेल्ट से निकलकर सीधे ज़मीन की तरफ 22,000 मील फी घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब ज़मीन से शायद डायनासोर्स का खात्मा ना होता अगर ये एस्टेरॉयड ज़मीन की बजाय चांद से टकरा जाता। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के कतर वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब ज़मीन के एटमॉस्फेयर में आया तो इसकी रफ्तार एकदम 70,000 किलोमीटर फी घंटा हो गई। ज़मीन के एटमॉस्फेयर में आते ही फ्रिक्शन की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि ज़मीन पर टकराने से पहले ही हज़ारों हैवान आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये हैवान इस एस्टेरॉयड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही लम्हे में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको खलीज के पास ज़मीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की तवानाई वाला एक भयानक धमाका होता है। इस टकराव का धमाका लगभग 10 हाइड्रोजन बम के धमाकों के बराबर था। यह धमाका इतना ताकतवर था कि इसके टकराते ही ज़मीन का लाखों टन मेटल स्पेस में चला गया। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। धमाके की वजह से इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। तकरीबन 16 मिनट 40 सेकंड बाद ज़मीनी टकराव की वजह से ज़मीन के अंदर चारों तरफ 11.1 की शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से समंदर में दयोकामत लहरें उठने लगी और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगीं। ज़लज़ले की लहरों ने सभी एक्टिव वोल्केनोस को दहका दिया, जिसकी वजह से जगह जगह डायनासोर्स की तबाही शुरू हो गई और ज़मीन की तबाही भी शुरू हो चुकी थी। इस भयानक धमाके में रेडिएशन की मिकदार इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानवर पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस बड़ी तबाही में उड़ने वाले डायनासोर्स इन ज़मीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो तबाही की अभी शुरुआत थी। धमाके की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल स्पेस में गया था, वो ग्रेविटेशनल पोल की वजह से ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले की शक्ल में पूरी ज़मीन पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से ज़मीन पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना नामुमकिन हो गया। गर्म हवाओं का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने की वजह से
ज़मीन पर दरख्तों की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो गई थी। धमाके के 90 मिनट बाद ज़मीन का दर्जा हरारत लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर्स धमाके वाली जगह से कई मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस तबाही में ज़मीन की कुल 90% स्पीशीज़ पूरी तरह ख़त्म हो गई और जो 10% ज़मीन पर बच गए उनमें से भी सिर्फ वही ज़िंदा रह सके जिनका वज़न 30 किलोग्राम से कम था। इसकी वजह यह थी कि इस तबाही में लाखों की तादाद में जानवर मारे जा चुके थे और दरख्तों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ जो बड़े और दो हैकल जानवर बच गए थे उन्हें ज़्यादा मिकदार में खाना पीना न मिल सका। वाज़ह रहे दोस्तों कि ये तमाम मालूमात, मफरूज़ात और जो कुछ डायनासोर्स की बाक़ियात मिली हैं उनकी बुनियाद पर है, लिहाजा इस मालूमात का 100% दुरुस्त होना एक गैर यकीनी बात है। लेकिन अल्लाह की कुदरत से कुछ बाइद भी तो नहीं, अल्लाह चाहे तो डायनासोर से भी बड़ी मखलूक पैदा कर दे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।